खाली लाशें हम लोग बॉडी देखे कि सब जो भी आप परिजन थे वहाँ आ रहे थे, खोज रहे थे, जिसका मिला सब ढूंढते मिलते हम लोग को दिखाई पड़ा। प्रयागराज के महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या की पूर्व रात्रि संगम नोच पर मची भगदड़ में भोजपुर की एक महिला का भी निधन हो गया था। महिला 28 जनवरी को अपनी बड़ी गोतनी सुशीला देवी के साथ कुंभ गई थी। उसी रात उनके साथ यह घटना हुई थी। दोनों गोतनी साथ में स्नान करके जा रही थी, तभी भगदड़ ने दोनों को अलग कर दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई और जबकि दूसरी महिला बेहोश हो गई थी, जिसके बाद पुलिस की मदद से महिला को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल कुंभ में अपनी जान गंवाने वाली महिला भोजपुर जिले के अगियाव बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पिताठ गांव के वार्ड नंबर 4 की निवासी धनरेश राम की 39 वर्षीय पत्नी पूनम देवी थी, जो 28 जनवरी को अपनी बड़ी गोतनी सुशीला देवी के साथ कुंभ में गई थी और दोबारा लौटकर नहीं आ पाई। पूनम देवी के मौत के बाद उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। पूनम के पति धनेश राम मजदूरी करते हैं। 2 बेटी और 1 बेटे का भरण पोषण दोनों पति पत्नी मजदूरी करते थे और घर चलाते थे। दोनों बेटियों की शादी भी अभी तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ पूनम देवी के साथ गई उनकी गोतनी सुशीला देवी ने बताया कि 28 जनवरी की सुबह अपने गांव से बस से आरा पहुंचे थे। उसके बाद आरा से ट्रेन से प्रयागराज पहुंचे। फिर जब हम लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे तभी भगदड़ मच गया। इस दौरान पूनम देवी का हाथ भी सुशीला देवी के हाथ से छूट गया, जिसके बाद सुशीला देवी भीड़ का शिकार हो गई और बेहोश हो गई। उसके बाद जब होश आया तो देखा एक पुलिस वाला पानी डालकर उठाया, जिसके बाद पुलिस द्वारा ही गंगा में स्नान कराया गया। उसके बाद सुशीला देवी अपनी गोतनी को ढूंढने निकली, लेकिन कई घंटे प्रयास के बाद जब पूनम देवी नहीं मिली तो सुशीला देवी ने अपने परिजनों को पूनम देवी के गुम होने की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने सुशीला देवी को घर लौटने की सलाह दी और परिजनों ने सुशीला देवी से कहा कि तुम घर लौट आओ, हम लोग ढूंढने के लिए जाएंगे। होने से कोई आदमी ना हमारा मिलल, हम अपन अकेले आ गए घर पर। वहाँ लाश पड़ा रहे जहाँ जमुना के तट पे। वहीं मृतक पूनम देवी के भाई मंटू कुमार अपने 2 रिश्तेदारों के साथ अपनी बहन को खोजने के लिए प्रयागराज पहुंचे, लेकिन जब मंटू कुमार प्रयागराज पहुंचते हैं तो उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई है। मंटू कुमार ने कहा कि जैसे ही उन्होंने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एक रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि लगभग 30 महिलाओं की डेड बॉडी उस कमरे में रखी हुई है। उसके बाद एक एक डेड बॉडी के चेहरे को देखना शुरू किया, जिसके बाद पूनम देवी की डेड बॉडी मिली, जिसके ऊपर 6 नंबर लिखा हुआ था। जिसके बाद मंटू ने पूनम देवी के पति धनेश राम को बुलाया और देखने के लिए बोला, जिसके बाद धनेश राम ने बॉडी के बाएं हाथ पर लिखे डी के नाम देखने को कहा। उसके बाद परिजनों ने पूनम देवी की डेड बॉडी की पहचान कर इसकी सूचना हॉस्पिटल मैनेजमेंट को दिया। वहाँ से हम लोग को सूचना यहाँ घर से मिला कि बहन ने फ़ोन की कि वो नहीं मिल रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए उसी दिन खोजने के लिए 29 तारीख में, और वहाँ जा कर के हम लोगों ने खोजा ढूंढा। खोया पाया केंद्र में भी गया, देखा, वहाँ नहीं पाया। उसके बाद थाने में गया, थाना में खोजा, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए हम लोग। खोया पाया केंद्र में भी रजिस्ट्रेशन कराए, वहाँ भी नहीं मिली। इसी तरह से ढूंढते रहे, ढूंढते उसके बाद वहाँ से अगियाव थाना से घर पे फ़ोन आया, और घर पे फ़ोन आया कि यहाँ मतलब वो लोग है, तो इस नंबर पे बात कीजिए। उस नंबर पे हम लोग बात किए तो बोला कि ठीक है यहाँ आ जाओ, यहाँ मतलब है ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में है आदमी। तो हम लोग वहाँ मेले से पैदल चल के, मेले से 15 किलोमीटर दूर था वो मेडिकल कॉलेज। अच्छा। वहाँ हम लोग पैदल गए, कोई साधन नहीं था। पैदल हम लोग 3 आदमी गए, हम गए और हमारे जीजा धनेश राम गए और एक भांजा थे वो गए। तीनों आदमी गए वहाँ पर गए तो जाके देखे तो बोले कि हम लोग का आदमी किधर है। तो वहाँ जो भी डॉक्टर और पुलिस वाले थे बोले कि जाइए उधर पूछिए, उधर रखा है। तो डॉक्टर लोग जो है बताए कि जाओ उधर ढूंढो, देख लो, उधर रखा है, सब डेड बॉडी सब यहाँ पड़ा हुआ है। तो हम गए देखे तो दरवाज़ा खोले रूम का, तो रूम का दरवाज़ा खोले तो देखे कि उसमें 30 औरतें का मतलब पूरा रूम डेड बॉडी से भरा हुआ था। लगभग 30 औरतें थी। उसके बाद हम लोग उसका चेहरा मतलब हटा के देखने लगे। देखने के बाद हम लोग देखे कि बॉडी पे 6 नंबर लिखा है। उसका फिर उघारे मुंह तो देखे कि यही हम लोग का बॉडी है। चेहरा मिला। उसके बाद उसके बाएं हाथे पर उनके पति का नाम शॉर्ट में लिखा था DK। उससे हम लोग पहचान किए। पहचान करने के बाद फिर वहाँ पर वो लोग कागजी कार्रवाई करने लगे, नाम पता सब लिखने लगे, एड्रेस मांगने लगे, आधार कार्ड ये सब दिए हम लोग। उसके बाद वो लोग एम्बुलेंस बुलाए। एम्बुलेंस के साथ एक प्रशासन
को हम लोग डेड बॉडी के साथ सुपुर्द किए। वहाँ से एक प्रशासन भी आया था। वहाँ आने के बाद डायरेक्ट लास्ट बॉडी जो है घर पर नहीं आया, अगियाँव थाना में गया। अगियाँव थाने में जो गया तो वहाँ पर भी उन लोगों ने, वो पुलिस जो आया था उन्होंने वहाँ लिखवाया। फिर हम लोग को बुलाया गया, हम लोग का आधार कार्ड, नाम, पता, एड्रेस वो वहाँ दर्ज हुआ। उसके बाद अगियाँव थाना और एम्बुलेंस आकर के पिटाट गांव में डेड बॉडी छोड़ के फिर चले गए। क्या कागज मिला वहाँ से? वहाँ से कोई कागज़ नहीं मिला है। कागज़ वो लोग नहीं दे रहे थे, बोले कि सब थाना से सूचना मिला है, थाना में ही जाएगा। अभी तक कोई कागज़ नहीं मिला। जो मुआवजा का ऐलान किया गया था 25 लाख, वो मिला कि नहीं? नहीं मिला, कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है? कोई अभी आश्वासन नहीं मिला। ऐसे लोग कह रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा, लेकिन कोई कागज़ आप पत्र लोगों से कोई बैंक अकाउंट खाता भी लिया था क्या? कोई खाता नहीं था, केवल आधार कार्ड लिया था वहाँ। बस? हाँ, वहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं लिया गया था। उसके बाद बैंक खाता कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई कागज, डेथ सर्टिफिकेट कुछ नहीं? कुछ नहीं। हम लोग बोले भी कि डेथ सर्टिफिकेट सर दीजिए, आखिर क्या प्रूफ है कि मतलब डेट है। बोले कि जो भी मिलने वाला होगा वो थाना द्वारा जाएगा, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा वहाँ बोला गया। वहाँ आप जब पहुँचे तो कैसा मंजर था वहाँ पे? मंजर बहुत गमगीन था। क्या देखा आपने? वहाँ देखा कि जितने भी खाली लाशें हम लोग बॉडी देखे कि सब जो भी आप परिजन थे वहाँ आ रहे थे, खोज रहे थे, जिसका मिला सब रोते बिलखते हम लोग को दिखाई पड़ा। माहौल बहुत वहाँ पर डेंजर था। तो आपने कितना लाश देखने के बाद अपनी बहन को पहचान किया? 30 लाश। अभी तो फर्स्ट रूम खोले थे, फर्स्ट रूम में ही 30 बॉडी पड़ा हुआ था, डेड बॉडी महिला का। खाली सब उसमें औरतें ही थी, महिलाएं थी, बाकी और कहाँ थी ये पता नहीं। बाकी उस रूम में, जिस रूम में हम लोग का बॉडी था, उसमें 30 महिलाएं पड़ी हुई थी। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार। कौन लगेंगे आप? हैं? हम उनके भाई लगेंगे। आपको बता दें कि उस दौरान पीड़ित परिवार को योगी सरकार की तरफ से 15,000 रुपये भी दिए गए थे। वहीं मृत महिला अत्यंत गरीब घर की रहने वाली थी। एक ही कमरे में 2 बेटी नेहा और निशा, एक बेटा विशाल और उसके पति साथ रहा करते थे और दोनों दूसरे के खेतों में मजदूरी करके पूरा परिवार का भरण पोषण और पढ़ाई लिखाई कराते थे। इसमें बड़ी बेटी की शादी तय हो गई है, छोटी बेटी और बेटा इंटर का परीक्षा दे रहा है। वहीं पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। यहां तक कि बिहार सरकार ने भी मृत परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपया देने की घोषणा की थी, लेकिन यह राशि भी पीड़ित परिवार को अभी तक नहीं मिली है। परिजनों का कहना है कि अगर राशि मिलती है तो बेटी की शादी हो जाएगी। वहीं परिजनों के मुताबिक अभी तक कोई भी कागजात नहीं मिला है और न ही योगी सरकार के द्वारा 25 लाख रुपये का जो घोषणा किया गया था वो भी नहीं मिला है। परिजनों को बताया गया है कि जो भी कागजात होगा वो संबंधित थाना में भेज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या की पूर्व रात्रि संगम नोज पर हुई भगदड़ में 30 मौतें हुई थी सरकार के आंकड़े के मुताबिक, जिसके बाद महाकुंभ भगदड़ हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच का आदेश दिया था। महाकुंभ में जान गंवाने वालों को प्रदेश सरकार द्वारा 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया था।